ये प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप दूसरा है और इसमें इस तरह से सवाल आते हैं जैसे कि इसमें दे रखा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब मेरा शुरू से ही कहना है कि जैसा सवाल कहता है वैसा ही तुम्हें करना है, उत्तर अपने आप ही आ जाएगा। जो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बस इतनी सी लाइन है, इस लाइन को पढ़ो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जैसे मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में CP लिख लो, ठीक है। बरा और फिर दूसरी लाइन पकड़ो, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, SP, तो SP लिख लो। मूल्य के बराबर, तो बराबर का निशान लगा दो। अब इसको काटा पीटी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो नहीं। फिर काट लेते, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। CP यहाँ पर है, SP को इधर लाइए, SP को इधर लाए तो 2/3, तो मान आ गया क्या, 2x और 3x क्या मान आ गया। एक CP का 2x है, SP का 3x है। तो प्रतिशत लाभ, लाभ हो रहा है क्योंकि जो सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है वो 3 है और जो क्रय मूल्य है वो 2 है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1x का। ठीक, तो लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट प्रतिशत क्या, लाभ ऊपर आता है तो हमने कहा 1x, ठीक है, बटे नीचे क्या आएगा, CP आएगा, तो CP क्या है, क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य 2x है तो 2x इंटू प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दो, x से x कट गई, 2 पंजे 10, कितने का हो गया उसे प्रॉफिट प्रतिशत, उसे हो गया भाई साहब 50% का। यही इसका आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट, ये भी देखो सेम सवाल है, बस संख्याएं चेंज कर दी हैं। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ देखो भाई, 36 इंटू क्रय मूल्य की जगह CP लिख लो, बराबर 30 इंटू पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या लिख लो, SP लिखो, बराबर का चिन्ह लगा दिया क्योंकि यहाँ बराबर लिखा था। काटो, छकनक है 36 और 6 पंज 30, तो CP अपॉन SP, मतलब CP बटे SP कितना आ गया, 5/6 आ गया, ये 5 है। ठीक, X लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तुम्हारी इच्छा है, हाथ थक रहे हो लगाने में तो मत लगाना, ठीक है। और कह रहा लाभ, लाभ 1 का हुआ, 1 का हुआ भाई। प्रॉफिट प्रतिशत किस पे हुआ, SP पे ना होती है, C पे होता है लाभ, इंटू 100। X लिखना तो लिख लो, कट ही जाएगा, कितने का आया प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ कितने का है, 20% के बराबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य के पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या। जैसा मैंने वो कराया है ना, वैसा ही सवाल सेम टू सेम ये है। आप इसको घर से करना, घर से करके लाना और कमेंट में इसका जवाब देना, ठीक, कमेंट में इसका जवाब देना। ओके, तीसरे नंबर का मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, देखो इसने कहा देखो यहाँ पर समझना इसको कि 14 घड़ियों का 450, देखो समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियाँ, यहाँ तक देखो, बस समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियाँ को 400 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा उसने। क्या, एक घड़ी 450 रुपये में बेचने पर, 14 घड़ियाँ 450, जब वो 14 घड़ियों को, एक घड़ी को 450 में बेचता और 14 घड़ियों को बेचता है तो उसे कितने का होता है,
4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या लाभ होता है? 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। जब वो 450 रुपये में बेचता है तो पूछा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। बड़ा आसान है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज समझ लिया तो आपने सवाल को समझ लिया। फिर से देखना कि जो 14 घड़ियां है ना, वो 450 रुपये खरीदा, कितने भी वही रेट अपन को बतानी है कि कितने में खरीदा, मतलब इसका जो क्रय मूल्य वो क्या था, तब जाकर उसे 4 घड़ियों के बराबर क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसने 14 घड़ियों को 450 रुपये की एक घड़ी के बराबर बेचा। एक घड़ी को उसने 450 रुपये में बेचा और उसने 14 घड़ियां बेच दी, और कह रहा है 14 घड़ियों में 4 घड़ियों का क्या हुआ, उसे क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये 14 इंटू 450 टोटल आएगी। 14 घड़ियों का क्या, जो भी 14 घड़ियों को क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जो बेचा उसने। यही कितने के बराबर? 4 घड़ियां ये है, 14 और 4 कितना आ गई? 18 घड़ियां। 18 घड़ियां तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो ये 14 घड़ियों का मूल्य, ये 14 घड़ियों का क्रय मूल्य नहीं है, ये 14 घड़ियों का क्रय मूल्य नहीं है, ये है 18 घड़ियों का क्रय मूल्य इनटू एक घड़ी का क्रय मूल्य, ये सीपी। ठीक, काटो। 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 9 पंच 45, 7 पंच 35। तो एक घड़ी का सीपी कितना आ गया? 350 रुपये। ठीक, आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट ये देखो, सीजीएल 2015 में आया टीयर 2, मतलब मेंस का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य 65 रुपये का लाभ प्राप्त हो। ठीक, अब इसमें समझो कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो बेचने पर हानि के बराबर है, जो लाभ 625 रुपये में जो लाभ होता है वो हानि के बराबर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाभ और हानि बराबर है, मतलब 1:1 में है लाभ और हानि। ठीक, हमने कहा ये एक इतनी बड़ी लाइन खींचो आप, इसको मान लेते हैं सीपी। यहाँ पर जो हानि में बेचा इसको लिखेंगे, जैसे कि इसको सीपी मानोगे आप कि सीपी इतना है। यहाँ पर हानि आएगी, हानि वाली संख्या आएगी, यहाँ पर लाभ वाली संख्या आएगी। ठीक, हानि कितना, हानि पे कितना, 545 पर, 545 पर बेचा उसने, और यहाँ 625 में क्या बेचा, प्रॉफिट, लाभ। तो कितने का लाभ हुआ? ये दोनों बराबर लाभ हुआ, 1:1 में। ठीक, यहाँ तक कितना अंतर आ रहा है, घटाओ जरा। 625 में 545 चला जाएगा, कितना बचेगा? 25 तो यही है, और 55, 55 और 5 60 और 2 80, 80 आ गया। तो ये 80 का अंतर है ना, वो इन दो अनुपातों के बराबर है। कितने अनुपात के बराबर है? 2 अनुपात, क्योंकि 1:1 ये, 1:1 ये, 2 अनुपात। हमें चाहिए जब हम इसका सीपी निकालेंगे तो 1 निकाल लेते हैं। तो कितना आया? 40 आया, 40 रुपये आया। अब ये 40 रुपये है ना, इस हानि में जुड़ जाएंगे तो ये इसका जितनी हानि हुई थी ना, उसमें ये 40 रुपये की हानि हुई। चाहे आप इसमें से इसको घटा दो कि 40 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें से घटाओ, सेम सीपी आएगा। तो 545 में से हमको 40 प्लस कर देंगे तो जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 8 585। 585 क्या आएगा? क्रय मूल्य। अब इसको क्या कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। 65 रुपये का लाभ है तो 65 और जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया? 0, 8 6 14, 14 और 1 15। ठीक है, 5 और 1 6, कितने आ गए? 650 आ गए। 650 का उत्तर। ठीक, समझ में आ गया ना? इस वाले टाइप में इसी तरह से सवाल पूछेगा।